एक लड़की के चेहरे पर एक बड़ा फुंसी निकल आया था। ध्यान से देखने पर उस पर एक बाल भी था। उसने वह बाल खींचने की कोशिश की पर बहुत दर्द हुआ तो वह रुक गई। हैरानी की बात यह है कि वह बाल हिल भी रहा था। फिर उस फुंसी से अनगिनत मकड़ियां बाहर निकलने लगीं। श्याओ मेई एक नाटक कलाकार थी। मंच पर जाने से ठीक पहले उसके चेहरे पर यह फुंसी निकल आया, जिससे दूसरे कलाकार उस पर हंसने लगे। श्याओ मेई बाथरूम में इसे ठीक करने गई पर फुंसी और बड़ा होता गया। छूते ही बहुत दर्द होता और ऐसा लगा मानो अंदर कुछ हिल रहा हो। यह देखकर श्याओ मेई डर गई और इसलिए जो कहानी की शुरुआत में देखा वह हुआ। श्याओ मेई डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी और अपने चेहरे पर से मकड़ियों को लगातार झटकने लगी। जब उसके दोस्त आए, मकड़ियां श्याओ मेई के पूरे शरीर पर चढ़ चुकी थीं। पर इस अजीबोगरीब दृश्य के बावजूद दोस्त आगे बढ़े और श्याओ मेई की मदद की उन्हें भगाने में। घुंघराले बालों वाला दोस्त गलियारे में गया और एक बाल्टी पानी लाया। उसने वह पानी श्याओ मेई पर फेंका और सारी मकड़ियां धुल गईं। लेकिन चश्मे वाली दोस्त डर के मारे चारों ओर देख रही थी, क्योंकि एक काला धुआं धीरे धीरे जमा हो रहा था और इंसान का रूप ले रहा था। अचानक लाइट जल गई और काला धुआं गायब हो गया। बस एक कोने में श्याओ मेई बची थी, जिसे मकड़ियों ने काट कर पूरे शरीर पर घाव कर दिए थे। वह घबराहट में चिल्ला रही थी कि मकड़ियों को भगाओ। जल्दी ही एम्बुलेंस आई और श्याओ मेई को ले गई। चश्मे वाली दोस्त समझ गई कि यह बुरी आत्मा का काम है और अब उनकी बारी आएगी। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से कारण पूछा। पता चला कि उन्होंने आत्मा के पिछले जीवन की किताब ले ली थी, इसलिए वह उनके पीछे पड़ी थी। आत्मा उस किताब में लिखी भूत कहानियों का इस्तेमाल कर रही थी उन राक्षसों को हकीकत में बदलने के लिए। चश्मे वाली दोस्त को पुराने महल में वापस जाना पड़ा किताब वापस देने के लिए। लेकिन जब उसे होश आया, वह पुराना महल बिल्कुल नया लग रहा था और किताब भी गायब थी। दरअसल वह किताब की दुनिया में थी और आत्मा के पिछले जीवन के सारे कष्ट झेल रही थी। चश्मे वाली दोस्त और आत्मा मिले और उसने आत्मा को अपनी नफरत छोड़ने की सलाह दी। तो आत्मा ने उसे एक पेन दिया और कहा कि वह अपने खून से कहानी लिखना जारी रखे। जैसे ही सच किताब में लिखा गया, आत्मा भी गायब हो गई। इस कदम से उसकी दोस्त की जान बच गई और वह खुद असली दुनिया में वापस आ गई।